हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीडिया के रिज़ल्ट्स। अब आप ये सोचोगे एनवीडिया के रिज़ल्ट्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं जबकि ये कंपनी अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। क्यों फ्रेंड्स इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो एनवीडिया कंपनी है वो किस में काम कर रही है, एआई। और एआई में, सेमीकंडक्टर में, चिप्स में, डेटा सेंटर्स में ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तभी तो आपने देखा होगा जो अमेरिकन मार्केट है डाउ जोन्स और उनका जो नैस्डैक इंडेक्स है जो आईटी को रिप्रेजेंट करता है वो टॉप लेवल पर है। लेकिन ये जो हमारी मार्केट है वो अभी स्टक हुई पड़ी है एक ही जोन में, एक ही रेंज में वो स्टक हुई पड़ी है। हमारा आईटी सेक्टर उसका तो 5 ईयर लो टच कर चुकी है। अगर आप हमारी इंडिया की आईटी कंपनीज़ देखोगे, उनके 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे टॉप आईटी कंपनीज़ का, वो ऑलमोस्ट रेड, आपको रेड दिखेगा कि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। उन्होंने कोई कमाई नहीं की, शेयर एक ही रेंज में घूम रहे 5 साल से। सो ये क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि इंडिया ने एआई में कोई डेवलपमेंट ही नहीं की है। सो हम ये देखेंगे कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं एआई इज स्टिल नॉट अ बबल। क्योंकि हम ये अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि इंडिया एंटी एआई ट्रेड बन सकता है। एंटी एआई ट्रेड मतलब कि अगर एआई का बबल वहाँ पर फूटेगा, बर्स्ट होगा, तभी हम कह सकते हैं कि एआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बेचते ही जा रहे हैं इंडिया में अपना स्टेक, वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। जब एआई का बबल वहाँ पर बर्स्ट होगा तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पैसा शिफ्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स वो भी है कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, क्रूड ऑयल डिक्रीज़ हो रहा है, वो पॉइंट्स तो है ही हैं। लेकिन अगर एआई का बबल भी बर्स्ट होता है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि कुछ पैसा जो फ्लो कर सकता है आईटी सेक्टर में कर सकता है। क्योंकि इंडेक्स है जो फ्रेंड्स हमारा इंडियन जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, निफ्टी या सेंसेक्स, हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा वेटेज है वहाँ पर 8 से 10% का वेटेज है आईटी सेक्टर का हमारे इंडेक्स में। और अगर इतना बड़ा सेक्टर अगर मूव ही नहीं करेगा जस्ट बिकॉज एआई की डेवलपमेंट नहीं है तो फिर इंडेक्स भी कैसे मूव करेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स कि हम ये देखें कि एआई की क्या डेवलपमेंट बाहर चल रही है और कब तक ये बबल बर्स्ट हो सकता है। लेकिन अब ये बर्स्ट होने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनवीडिया के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन भी दी है वो भी बहुत अच्छी दी है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि अभी तक तो ये बबल बना नहीं है जो बर्स्ट हो जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो एनवीडिया के रिज़ल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं कि जो उनका डेटा सेंटर का जो रेवेन्यू है उन्होंने जनरेट किया है वो $75.2 बिलियन है, विच इज़ वेरी गुड फ्रेंड्स। उन्होंने इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और उन्होंने सारे एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। और उन्होंने जो अपने फ्यूचर की गाइडेंस दी है वो भी बहुत बढ़ा कर दी है। जैसे आप एनवीडिया का ये चार्ट पैटर्न देख सकते हो स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट टॉप लेवल पर है। ये टॉप लेवल पर इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये एआई में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स करते ही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कभी चिप्स पर, कभी सेमीकंडक्टर्स पर। लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल सच रिस्ट्रिक्शंस ये फिर भी अच्छा करेंगे और इन्होंने प्रोजेक्शंस फ्यूचर की बढ़ा दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने जो जुलाई के इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, इन्होंने ये कहा कि ये $91 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ हायर देन देयर प्रीवियस प्रोजेक्शन। जो इन्होंने प्रीवियसली प्रोजेक्ट किया था उससे भी हायर प्रोजेक्शन इन्होंने फ्यूचर की दी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आप ये देख सकते हो कि जो इतनी हायर प्रोजेक्शंस ये अभी दे रहे हैं, और एनवीडिया ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स जो ये प्रोजेक्ट करती है ऑलमोस्ट इसको बीट भी करती है। सो हम ये मानकर चल सकते हैं कि एआई, जिसको ये सभी एक्सपर्ट्स अभी बबल बोल रहे थे कि ये बबल बर्स्ट हो सकता है कभी भी, तो ऐसा तो अभी नहीं लग रहा है। क्योंकि हमें ये कैसे पता चलता है? ये जो कुछ इवेंट्स होते हैं फ्रेंड्स इसी से पता चलता है। क्योंकि जैसे रिज़ल्ट्स, अगर रिज़ल्ट्स कंपनी अच्छा दिखा रही है तो वो शेयर आगे ही जाएगा, टॉप लेवल टच करेगा। अगर आपका बिजनेस वाइबल है ऐसे इन्वायरमेंट में तो आप ये मानकर चल सकते हो कि अभी शेयर नीचे आने के चांसेस नहीं हैं। बबल बर्स्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? के बर्स्ट इसको नहीं बोलते हैं कि 10%, 12%, 15%, ये तो नॉर्मल क्रैशेस होते हैं। बबल बर्स्ट किसको बोलते हैं? जब एक शेयर 80%, 90% क्रैश होगा तब हम बोल सकते हैं कि ये बबल एआई का बर्स्ट हुआ है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा फ्रेंड्स, क्योंकि एनवीडिया जो है उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, ये भी एनवीडिया के जब रिजल्ट्स आए इन्होंने भी पॉजिटिव मूव दिखाया। ये हमारी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़।
और एक और कंपनी है फ्रेंड्स E2E नेटवर्क्स। ये क्यों तेज़ भागी फ्रेंड्स? क्योंकि इन्होंने भी टाई अप किया हुआ है एनवीडिया के साथ। इनको एनवीडिया से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे लास्ट ईयर, जैसे नेटवेब एक ट्रांजिशन इनटू अ बिल्डिंग हाई एंड सुपर कंप्यूटर्स। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एनवीडिया के प्लेटफॉर्म से। और E2E नेटवर्क्स है, ये इंडियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इनको भी एनवीडिया की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, कुछ टाई अप्स किए थे इन्होंने। सो जब एनवीडिया का अच्छा रिजल्ट आया तो इन कंपनीज़ में भी एक अपवर्ड मूव आया था, गैप अप ओपनिंग के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। सो ये अपडेट था फ्रेंड्स अबाउट द एनवीडिया रिजल्ट्स। एनवीडिया के रिजल्ट्स देखने क्यों ज़रूरी होते हैं या ग्लोबल हैपनिंग्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं, वी आर ग्लोबली इंटरकनेक्टेड। अगर कुछ भी AI के रिलेटेड बाहर चल रहा है तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि AI सिर्फ IT सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है। ओनली टेक्नोलॉजी सेक्टर ही अफेक्टेड नहीं होगा, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, इन एवरी सेक्टर AI की अप्रोच होगी। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि AI की क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और किस एक्सटेंट तक इंडिया में इनकी डेवलपमेंट्स होंगी और कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे। जितनी ज़्यादा AI की स्टडी होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आप पढ़ सकते हो कि कौन से सेक्टर्स में अब आपको जाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। और कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में स्टे करना है तो आपको ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी स्टडी करनी चाहिए, तभी आप जाकर ये स्टडी देख सकते हो कि कौन से शेयर को बाय करना है या कौन से शेयर को सेल करना है। अगर कोई भी कंपनी जिसका बिज़नेस आज की डेट में वाइबल ही नहीं है, या कोई वो ग्रोथ नहीं कर रही, या कोई वो डेवलपमेंट ही नहीं कर रही है, तो आपको ये डिसीजन आज से ही लेना पड़ेगा कि उस शेयर में आपको स्टे करना है कि नहीं है, रादर देन आस्किंग समबडी, किसी और से आप सजेशन ले रहे हो या किसी सोशल मीडिया साइट पर जा रहे हो, आप वो देख रहे हो कि क्या चल रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको ये अपडेट्स, ये इंसिडेंट्स, ये जो डे टू डे हैपनिंग्स है, आपको वो स्टडी करनी पड़ेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।